अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबश्शिर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुबश्शिर में। तो आज हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं एक नात का थंबनेल। ठीक है, थंबनेल कुछ दोस्तों ने देख लिया होगा क्योंकि मैंने वो कम्युनिटी टैब में अपलोड किया था और उसके नीचे मैसेज भी आए थे कि सर इसके ऊपर वीडियो ट्यूटोरियल बना दें। तो आज इंशाल्लाह हम वही डिज़ाइन करेंगे। अब टाइम वेस्ट किए हुए आज चलते हैं अपने फोटोशॉप की तरफ और स्टार्ट करते हैं। जी, तो इस वक्त मैं फोटोशॉप पर हूँ। ठीक है, आपका कोई भी वर्जन है नो प्रॉब्लम। मैं 2018 यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इसे रिपीट इसलिए करता हूँ कि कुछ दोस्त बार बार यही चीजें पूछते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए रिपीट किया मैंने। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने साइज वगैरह सब कुछ पहले से कलेक्ट करके रखा हुआ है ताकि टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी जल्दी बनाकर हम फ्री हो जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये एक इमेज जो है वो ड्रैग कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पर अपने इस थंबनेल के अंदर ड्रैग कर लेता हूँ। चल भाई, इधर है ये ना जी, यहाँ पर मैं ड्रैग कर ली और यहाँ पर इसका जो मास्क है वो मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब ये मास्क वगैरह कैसे होता है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह आगे ट्यूटोरियल्स में मैं आप दोस्तों के साथ जल्द ही शेयर करूंगा। ठीक है, अप्लाई कर देता हूँ मैं। ठीक है, और मैंने यहाँ पर इसको मास्क को डिलीट कर दिया, कंट्रोल टी कर रहा हूँ, बल्कि उससे पहले मैं इसे कर लूंगा कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ताकि ये जो है इसके क्वालिटी में प्रॉब्लम ना हो, क्वालिटी खराब ना हो। ठीक है, अच्छा जी, मैंने कंट्रोल टी किया और आल्ट एंड शिफ्ट की मदद से इसका साइज जो है डाउन कर लूंगा और इसे मैं ले आता हूँ यहाँ पर। ठीक है, आप अपनी मर्जी से अपने करेक्टर को किसी जगह पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेटली उसी जैसी सेम चीज तो नहीं बनेगी, थोड़ा बहुत चेंजिंग होगी इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसे एडजस्ट कर दिया, कंट्रोल जी कर लेते हैं और कंट्रोल माइनस। ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा जूम आउट भी हो जाए, फुल जूम हो गया। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर हमने ये इमेज ऐड कर ली। उसके बाद नेक्स्ट हम काम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो मदीना शरीफ की मेरे पास इमेज पड़ी है इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ठीक है, यहाँ से सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, यहां पर आगे कंट्रोल टी कर रहा हूं, साइज इसका बड़ा कर रहा हूं। ठीक है, और इसको ऊपर लेके जा रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर ये आई थिंक ठीक है। ठीक है, उसके बाद इसे ले आता हूं इमेज के बैक पर और यहां पर साथ ही मैं एक बना लेता हूं सॉलिड लेयर। ठीक है, सॉलिड कलर में गया और मैंने इसको अभी फिल वक्त कर रहा हूं ओके, और इसे ले आऊंगा लास्ट पे। ठीक है, इस सबसे लास्ट पे क्योंकि बैकग्राउंड है तो इसलिए लास्ट पे ले आया हूं और मैंने इसके अंदर कलर कर देना है, यहां से कोई भी चूज कर लेना है। ठीक है, ये ब्लू आई थिंक, ये वाला ब्लू। ठीक है, ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर आप कोई भी कर सकते हैं क्योंकि सेम एज इट इज वो चीज नहीं बनेगी जो मैंने पहले बनाई थी, तो ये मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ। तो कुछ दोस्त ये ना कहें। ठीक है, इसका स्केल थोड़ा सा मजीद डाउन कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि टाइटल हमारा आना है तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा डाउन कर दिया यहाँ पर। आई थिंक ठीक है। ठीक है जी, यहाँ पर गया एक, यहाँ पे। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद मास्क कर लेंगे। ठीक है, मास्क का बता चुका हूँ, जिन दोस्तों को प्रॉब्लम होती है नो इशू, इंशाल्लाह इन सारों के ऊपर जल्दी जल्दी मैं ट्यूटोरियल लेकर आऊंगा। ठीक है, अच्छा जी, बी का बटन प्रेस किया, ब्रश टूल, और यहां से इसको मास्क कर दिया। ठीक है, यहां पर अपनी वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दूंगा। ले जी, यहाँ पर हमारा जो है वो मास्किंग तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। जो थोड़ा बहुत कमी पेशी होगी वो हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट हम काम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लास्ट जो था वो मैंने थंबनेल में एक बैकग्राउंड यूज किया था, ये वाला। ठीक है, इसी बैकग्राउंड को सॉरी मैं यहाँ से पहले मूव टूल सेलेक्ट कर लूँ। यही बैकग्राउंड को मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा अपने इस थंबनेल के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर इसे कर दूंगा एडजस्ट। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे कंट्रोल टी एंड इसको कर देंगे वर्टिकली फ्लिप। ठीक है, तो यहां पर फ्लिप किया और मैं इसका स्केल जो है वो अप कर रहा हूँ। ठीक है, आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं, मैं इसका स्केल कर रहा हूँ अप और मैं इसको करता हूँ यहाँ नीचे। ठीक है, यहाँ पर एडजस्ट कर दिया और इसको ले जाना है अपने कलर वाले सॉलिड कलर वाली लेयर के ऊपर। ठीक है, ये बैक पर आ गया। ठीक है, और इधर अब हम इसके अंदर थोड़ी सी करेंगे चेंजिंग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर हम इसको मूड्स को चेंज करके देखेंगे, जहां पर ये सूटेबल रहेगा वो मूड हम यहाँ पर, ओह सॉरी, इसको फिल वक्त लॉक कर देते हैं ताकि हमें डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर देना है। ठीक है, मल्टीपल भी ठीक है। ठीक है, उसके बाद कलर बर्न है, लीनियर कलर है, उसके बाद कलर डोज है। ठीक है, कलर डोज जबरदस्त लग रहा है। ठीक है,
लेकिन ज़्यादा ही ये लाइट हो जाता है, ठीक है। ओवरले करके देख लेते हैं, ओवरले भी कुछ ठीक लग रहा है, ठीक है। उसके अलावा सॉफ्ट लाइट, ठीक है, आई थिंक सॉफ्ट लाइट रहने देते हैं। और उसके बाद दोबारा हम अपनी ऊपर वाली लेयर पे आ जाएंगे, इसके मास्क को यहाँ से थोड़ा सा रिमूव कर देंगे, बी का बटन प्रेस कर रहा हूँ ताकि ये जो गुंबद सा नजर आ रहा है इसके अंदर ये आता रहे, ठीक है। ये देखें, यहाँ पर मैंने इसको प्रोमिनेंट कर दिया, ठीक है। अगर आप ये पिलर रखना चाहते हैं रख लें, नो इशू, आपकी मर्जी है इसके अंदर, ठीक है। आप अपनी मर्जी से डिजाइन करिए, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ मैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने ये जो है वो इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ मजीद, ताकि ये जो गुम्बद जो है वो नजर आता रहे प्रोमिनेंट वाले, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने इसको भी एडजस्ट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट काम हम क्या करेंगे, अपने ये करेक्टर को जो है वो अनलॉक करेंगे और इसको ऑब्जेक्ट को देंगे ड्रॉप शेडो, ठीक है। ड्रॉप शेडो में मैं गया और यहाँ पर कलर पहले से डिफॉल्ट कर लेता हूँ, इसे रीसेट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसका जो यूज ग्लोबल लाइट इसको ऑफ कर देते हैं, डिस्टेंस जो है उसका खत्म कर देते हैं, ठीक है। स्पीडर या स्पीड जो भी है ये इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है। इस तरह से साइज को भी बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर अब हम इसके मूव्स को चेंज, बल्कि यहाँ कलर कर लेते हैं वाइट, ठीक है। और यहाँ पर इसके कलर्स को चेंज करके, सॉरी, इसके मूव्स को चेंज करके देखते हैं। स्क्रीन करें, वाइट हो गया है, कलर डोज डार्क हो गया है, इसी तरह लीनियर कलर डोज ये भी ज़्यादा वाइट हो गया, ओवरले, ठीक है। इसी तरह अगर हम इसे सॉफ्ट लाइट करें तो लाइट इसके पीछे आ रही है, इसको हम थोड़ा सा इसकी स्पीड को बढ़ाते हैं और इसके साइज को भी इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। स्पीड थोड़ी कम कर लेते हैं, ठीक है। इसकी ओपेसिटी को भी बढ़ा देते हैं, ठीक है। ओपेसिटी हम बढ़ा रहे हैं, स्पीड थोड़ी सी कम कर देते हैं, ग्लो को भी थोड़ा कम करते हैं ताकि ग्लो नजर आए, ठीक है। मे बी ये उस जैसी ग्लो ना हो, वरना तो आप इसके अंदर कलर्स लाइट खुद भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं गया और यहाँ से कोई भी लाइट कलर आप ले सकते हैं, ठीक है। ये आपकी मर्जी है, ठीक है। जैसा ये वाला लाइट कलर ले लेंगे, ये ज्यादा ही लाइट हो जाएगा, ठीक है। या ये वाला लाइट कलर, ठीक है। तो इनमें से कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बेशक आप व्हाइट ही रहने दें, आपकी मर्जी है, ठीक है। जो भी आप करना चाहते हैं नो प्रॉब्लम, बाद में भी हम इसे एडजस्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। अच्छा जी, यहाँ तक ये बन गया। उसके बाद मैंने आई थिंक तकरीबन एक थंबनेल बनाया था, सरवरे दो जहां या सरकारे दो जहां, उसके अंदर हमने एक इफेक्ट बनाया था, वही इफेक्ट हम इसके अंदर बनाएंगे। यहाँ पर सिंपली रेक्टेंगल लूंगा मैं, ठीक है। रेक्टेंगल लेने के बाद इसका जो कलर है वो हम कर देंगे ऑफ, ठीक है, फिल सॉरी को ऑफ कर देंगे और यहां से इसको हम फिल देंगे, फिल हम देंगे इसका वाइट, ठीक है। और उसके बाद हम इसको मूड्स को चेंज करेंगे, स्क्रीन सॉफ्ट लाइट नहीं करेंगे, स्क्रीन करके देखेंगे, इसको एक स्क्रीन लाइट दोबारा इसको बनाते हैं, इसको यहां से कलर इसका वाइट ही रहने देंगे, इधर गया भाई वाइट कलर, वाइट कलर ही कर देंगे। और फिर अब इसकी जो है वो मूव्स को चेंज करेंगे, स्क्रीन ओवरले, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर ओवरले में ये है, सॉफ्ट लाइट में देख लेते हैं, ये है ओवरले, आई थिंक मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं ये कर देता हूँ। मुझे नहीं याद मैंने पिछले वाले में क्या किया था, कंट्रोल टी किया और इसको थोड़ा सा तिरछा कर लें, ठीक है। वैसे तिरछा कर लें करना चाह रहे हैं, वरना तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने क्या किया जी, इसको इसके साइज को स्मॉल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपली से करूंगा मास्क, ठीक है, बी से ब्रश टूल, ये देखें ब्रश टूल की मदद से मैंने इसको ऊपर से उड़ा देना है, साइड से भी और ऊपर से, ये नीचे से भी, ताकि ये एक पूरा इफेक्ट जो है वो हमारा कंप्लीट रेडी हो जाए, ठीक है। तो मैंने यहाँ इसके कॉर्नर्स को भी रिमूव कर देना है। तो ये देख सकते हैं आप कि हमारे पास जो है वो ये एक इफेक्ट बन गया। अब इसी इफेक्ट्स की आप मजीद कॉपीज लेकर इसके अंदर चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। कंट्रोल टी कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसका साइज जो है वो मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, ज़्यादा इंक्रीज हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको ऐड किया, उसी तरह यहाँ पर आप लें, ठीक है, यहाँ पर आप इसको ऐड कर दें, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ पर एक मैंने इफेक्ट ऐड कर देना है, ठीक है। यानी आप अपनी मर्जी से कहीं पर भी कोई भी इफेक्ट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ऑल्ट वजह से वापस ले लें, ठीक है। इसी तरह आप इसको यहाँ पर ऐड कर दें, कॉपी नहीं हो रही, यहाँ पर ऐड हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप इसका साइज स्मॉल भी कर सकते हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं, कंट्रोल टी। इसके अंदर और भी काफी काम किए जा सकते थे, लेकिन मैंने अभी वो नहीं फिल वक्त करा,
वो इंशाल्लाह जो ट्यूटोरियल्स होंगे उनके अंदर मैं करके दिखाऊंगा आपको कि आप इसके अंदर मजीद क्या क्या चीजें कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, मैंने यहाँ पर इसको ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपकी मर्जी, आप टोटली अपनी मर्जी से कोई भी चीज कहीं भी ऐड कर सकते हैं। कंट्रोल टी कर रहा हूँ, ठीक है, और इसका साइज जो है वो मैं स्मॉल कर रहा हूँ। ठीक है, और इसे ले आऊंगा यहाँ पर। ठीक है, ये देखें, ये आ गया यहाँ पर, उसके बाद ये आ गया यहाँ पर, और ये सारे मैंने एडजस्ट कर दिए। ठीक है, यहाँ तक आपका बैकग्राउंड जो है कंप्लीट हो चुका है। अब अगर आप फिर भी चाह रहे हैं कि जो मेरा करेक्टर है उसका ड्रॉप शेडो चेंज करना चाह रहे हैं, लाइट कलर करना चाह रहे हैं, तो सिंपली आप यहाँ से इसका लाइट कलर चेंज कर दें। ठीक है, यहाँ पर इसको खुद एडजस्ट कर लें। ठीक है, यहाँ पर हमने सॉफ्ट लाइट किया, अगर मैं ओवर लेयर कर देता हूँ, ओवरले, ठीक है, और इसको वाइट ही कर देते हैं, तो ये देखें जी, ये बेहतरीन हो गया। ठीक है, ओवरले किया है। ठीक है, इसको हमने क्या किया था, इसको किया ओवरले। ठीक है, इसको भी हमने ओवरले कर दिया। ठीक है, अब कई जगह पे ये इफेक्ट आप ऊपर रख सकते हैं, कई जगह पे इफेक्ट को नीचे रख सकते हैं, ये आपकी टोटली मर्जी है, आपने किस तरह अपने इफेक्ट्स को मैनेज करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, इसको थोड़ा सा यहाँ कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ही कर देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ये इफेक्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है जी हमारा, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हमने यहाँ पर टाइटल को ऐड करना है। टाइटल मैंने यहाँ से इलिस्ट्रेटर में पहले से लिख के रखा हुआ है, और आपसे बहुत माजरत से रिक्वेस्ट है, आप ये ना पूछेगा ये कौन कौन से फ़ॉन्ट है। मैं जब लिख रहा होता हूँ बिल्कुल भी फ़ॉन्ट्स का नाम नहीं देखता, मैं सिर्फ लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे उस वक्त माइंड में नहीं होता, मैंने उस वक्त वर्क करना होता है, किसी के लिए डिज़ाइन कर रहा होता और टाइम नहीं मेरे पास होता। ठीक है, मैंने सिर्फ पेस्ट कर दिया, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट एंड दिस, यहाँ पर आप ऐड कर दें। आप इसको थोड़ा बहुत रोटेट वगैरह आपने करना है तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको क्या किया जी, ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने सिंपली क्या करना है, सबसे पहले इसको जो है वो हमने देना है, सॉरी स्टाइल, लेयर स्टाइल में आ गया हूँ, लेयर स्टाइल नहीं देना हमने, सबसे पहले इसको देना है कलर। ठीक है, कलर्स के अंदर मैं यहाँ आ जाता हूँ, और यहाँ पर मैं इसका कलर कर रहा हूँ येलो। कंप्लीट आपने इसका कलर जो है वो येलो कर देना है। ठीक है, ये देखें, येलो कर दें, लाइट डार्क ये आपकी मर्जी है, आप लाइट येलो करना चाहते हैं, डार्क येलो करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट काम क्या कर रहा हूं मैं, बेवल इफेक्ट। बेवल इफेक्ट में जाने के बाद ये कुछ बना हुआ है, आपने यही अप्लाई करना है, ये कर दे, नहीं करना चाह रहे नो प्रॉब्लम। आपने क्या करना है, इसे इसकी सॉफ्टनेस को बढ़ाना है। ठीक है, और इसका साइज जो है वो थोड़ा सा, ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये हार्ड हुआ, इसे सॉफ्ट कर लें। ठीक है, ऊपर जो इसकी थी वैल्यू, और मैंने इसको यहाँ पर इसको सॉफ्ट करते हैं, डेप्थ को इसकी थोड़ी सी डेप्थ बढ़ाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसको ये कर देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ इसमें मजीद चेंजिंग्स वगैरह आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने कलर डोज किया हुआ है। ठीक है, आप अपनी मर्जी से कलर डोज रखना चाहें कलर डोज रख लें, स्क्रीन ओवरले जो भी आप करना चाहें वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं। कलर डोज मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ सिंपली, और मैंने इसे कर देना है ओके। ठीक है, एग्जैक्ट में भी उस जैसी चीज ना बने। ठीक है, तो साइज जो है इसका ये वाला, हाँ जी ये ठीक है, और ये वाला कर देते हैं, और इसको सॉफ्ट मजीद कर देते हैं ताकि वो चीज़ बन जाए। ठीक है, ये वही चीज़ तकरीबन बन गई है। ओके कर रहा हूँ, यहाँ दोबारा बता रहा हूँ, कलर डोज रख रहा हूँ, आप अपनी मर्जी का जो भी इफेक्ट रखना चाहे, और लाइट को अगर बढ़ाना चाहें या काम करना चाहें तो आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं ओके कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट सॉरी इसको दोबारा क्लिक करेंगे, इसको हम देंगे स्ट्रोक्स। ठीक है, नंबर 1 पे हम स्ट्रोक देंगे, नंबर 1 स्ट्रोक। अच्छा, यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रोक बने हुए हैं, पहले मैं स्ट्रोक्स को सारों को डिलीट करूंगा। ठीक है, नंबर 1 स्ट्रोक रहने देते हैं, और इसके अंदर ग्रेडियंट्स है, मैं कलर कर रहा हूँ, कलर को मैंने पिक करना है यहीं से, कोई भी आप यहाँ से कलर ले लें, लाइट ले लें, डार्क ले लें, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, जैसा अब ये डार्क कलर है लेकिन ये ज्यादा ही डार्क है, तो मैं इसको लाइट कर लेता हूँ थोड़ा, ये वाला कलर ठीक है। ठीक है, मे बी ये वो वाली से ना मिलता जुलता हो कलर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं बना देता हूँ, ये बाद में आपके लिए अलग से ट्यूटोरियल में बना रहा हूँ। ठीक है, ओके कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर प्लस एंड ऐड करेंगे इसके अंदर स्ट्रोक दोबारा। ठीक है, अब ये जो एक स्ट्रोक है, एक स्ट्रोक 70% है। ठीक है, आप लिख लें इसको 20% कर लें इनको, और जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला कौन सा है, इसका कलर चेंज करके देखते हैं, ऊपर वाला, तो ये ठीक हो गया, ये ऊपर वाला है, इसको हम 20% करेंगे। ठीक है, और जो नीचे वाला है उसको हम 20
3% कर देंगे, ठीक है। और इसका कलर हम करेंगे वाइट। अभी फिल वक्त हम वाइट करेंगे, वरना तो यहाँ से सिंपली आप कोई भी लाइट कलर उठा लें, ठीक है। लाइट कलर उठा लेंगे और यहाँ से हम इसको 23 है, हम इसको 25 कर देते हैं, 25, ठीक है। और अगर आप ज्यादा करना चाह रहे हैं तो 28 करके देख लें, ये अब प्रोमिनेंट होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक ये भी हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा जी, यहाँ तक हमने जो है वो इसको कलर और कलर वगैरह दे दिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे जी, सिंपली इसको अब हम ड्रॉप शेडो दोबारा देंगे। इसी की कंट्रोल जे करके मैं बल्कि अभी कॉपी नहीं लेते, सबसे पहले हम इसके इफेक्ट्स को ओपन दोबारा करेंगे और यहाँ पर इस टेक्स्ट को, ठीक है, जो कि हमारे पास, बल्कि इसको हम कैंसिल कर देते हैं, इसको हम कंट्रोल जे करके इसकी कॉपी लेते हैं। कॉपी लेने के बाद इफेक्ट को ओपन करेंगे। इफेक्ट्स के जो स्ट्रोक हैं वो खत्म कर रहा हूँ, ठीक है, स्ट्रोक वगैरह खत्म कर रहा हूँ। अब ये सिंपली आपका एक जो है वो इफेक्ट है। बेशक आप इसका कलर्स वगैरह चेंज करके देखें तो ये सिंपली इसके स्ट्रोक वगैरह मैंने खत्म कर दिए। अब हम इसको देंगे ड्रॉप शेडो, ठीक है। ड्रॉप शेडो हम रीसेट कर लेते हैं और यहाँ पर इसकी जो यूज फ्लो लाइट है इसको रिमूव कर देते हैं। डिस्टेंस का थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं दोनों के नीचे जो है वो ड्रॉप शेडो आने लग गया है। और इसका जो ओपेसिटी है 50% मैं कर रहा हूँ, ठीक है। 50% कर लेंगे, अगर आप ज्यादा भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा ज्यादा कर देंगे ओपेसिटी तो फिर साथ आप ब्लरनेस भी इसकी थोड़ी सी बढ़ा दें, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये प्रोमिनेंट होने लग गया, ठीक है। यहाँ तक हमने इसको कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट काम हम क्या करेंगे, जो हमने ऊपर वाला यानी जो लेयर को हमने बाद में कॉपी किया है, इसी की कंट्रोल जे करके हम एक और कॉपी ले लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पी का बटन प्रेस करेंगे, पेन टूल आ जाएगा हमारे पास और हमने क्या करना है, सॉरी कंट्रोल जी करें, ये पॉइंट क्यों है भाई, को रिमूव करें ऑल पॉइंट, ठीक है। अच्छा जी, दोबारा हम यहाँ से इसको क्या करेंगे जी, यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे, ठीक है, ऊपर वाले टेक्स्ट की। ये देखिए सिलेक्शन की, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर मेक सिलेक्शन, ठीक है। बेशक हम मेक कर दें या वैसे कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो इसकी शॉर्टकट की है, सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। आपने सिंपली इसको कर देना है मास्क, ठीक है। मास्क करेंगे, मास्क करने के बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, इफेक्ट को ओपन करना है। कोई चीज को अभी नहीं चेंज करना आपने, ठीक है। अभी सबसे पहले हम इसके कलर्स को व्हाइट करेंगे, ठीक है। व्हाइट करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसके नीचे और इसके नीचे जो शेडो है उसमें डिफरेंस है। इसके नीचे ज्यादा ब्लैक शेडो आ रहा है, ठीक है। और उसके नीचे जो है वो इसके नीचे यानी व्हाइट वाले टेक्स्ट के नीचे ज्यादा शेडो आ रहा है और जो ये येलो वाला है इसके नीचे कम आ रहा है। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि हमने इसको कॉपी किया है। तो अब एक शेडो जो है वो इसके नीचे ओपन ऑफ कर देंगे ताकि ये दोनों शेडो जो है वो इक्वल हो जाए, दोनों के नीचे जो शेडोज आ रहे थे वो इक्वल हो जाए, ठीक है। यहां तक आपका जो है वो टेक्स्ट तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, दोबारा नीचे वाली जो हमने टेक्स्ट बनाया था ये लेयर, ठीक है, ये जो आप देख सकते हैं नीचे वाली लेयर जो आप देख रहे हैं जिसको स्ट्रोक वगैरह लगी हुई है, इसे आप बेशक कॉपी कर लें, एहतियात के तौर पर अगर आप कॉपी करना चाहें कॉपी कर लें। अगर नहीं भी कॉपी करना चाह रहे, बल्कि मैं कर ही लेता हूं ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए, ताकि बाद में अगर आप यूज करना चाहें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। हम इसकी कॉपी लेंगे, ठीक है, और उसे अभी हम फिल वक्त कर रहे हैं हाइड, ठीक है। अब ये जो नीचे वाला था इसको हम करेंगे राइट क्लिक, कन्वर्ट टू रास्टर लेयर, ठीक है, रास्टर लेयर में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये आपका एक विक्टर बन चुका है, ठीक है। अब हम दोबारा इसके ऊपर रास्टर लेयर, ठीक है, रास्टर लेयर स्टाइल सॉरी बनाना था, ठीक है। हमने इसको ये लेयर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब ये आपका वेक्टर है, अब इस पर डबल क्लिक करें और अब इसको आप ड्रॉप शेडो दे दें, ठीक है। ये चीज मैंने पहले भी एक ट्यूटोरियल में आई थिंक की हुई है, जिसने गौसल वरा के अंदर, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने पहले भी ये चीज की हुई है, ठीक है। अब आप इसका डिस्टेंस जो है वो ड्रॉप शेडो को जितना मर्जी ऊपर नीचे दाएं बाएं जहां पर भी आपने जो भी करना है वो कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। और अगर आप इसको मजीद और शेडोज वगैरह भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। मैं इसके अंदर एक और शेडो ऐड कर रहा हूं, लेकिन इस शेडो को मैं ऊपर ले जाऊंगा, ठीक है, ऊपर ले जाऊंगा। ऊपर लेके जाने के बाद इसको हम बनाएंगे ग्लो वाला इफेक्ट, ठीक है। यहां पर हम कलर डोज देंगे इसको, ठीक है, कलर डोज देंगे। कलर डोज हमने यहाँ इसको दे दिया, ठीक है। ये देखें इसके पीछे आपको लाइट नजर आना स्टार्ट हो गई होगी, ये देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये इफेक्ट ज्यादा लग रहा है, बहुत ज्यादा लग रहा है, तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। बेशक ओपेसिटी कम कर दें या उसको सॉफ्ट लाइट कर दें, ओवरले कर दें, स्क्रीन लाइट कर दें, ठीक है। ये देखें ये भी इसके अंदर आ रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से आई थिंक कलर डोज बेस्ट है। हम इसकी ओपेसिटी कम कर देते हैं, ठीक है, ताकि इसके अंदर प्रोमिनेंट हो। यहां तक आपका जो है वो थंबनेल कंप्लीट हो चुका है। अब हमने लास्ट में जो चीजें बनी हुई हैं वो मैं इसमें ऐड कर दूंगा सिंपली।
ऑप्टिकल फ्लेयर वगैरह आप लोगों को पता है आप किस तरह ऐड कर सकते हैं सिंपली। यहाँ पर सिर्फ मैं अभी जो चीज ऐड करूंगा वो है इसका नाम, ठीक है। ये जो नाम है किधर गया भाई, ये इस नाम को हम उठाएंगे और यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। स्केल आप बेशक डाउन कर दें इसका, ये लेंगे, ठीक है। बाकी जो चीजें इसके अंदर ऐड हुई हैं, ठीक है, वो ऑप्टिकल फ्लेयर्स हो या कोई भी चीज हो, वो आप अपनी मर्जी से, जैसा वो भी मैं आपको एक फ्लेयर जो है वो ऐड करके दिखा देता हूँ। ये वाली मैंने ड्रैग की और यहाँ पर ले आया, ठीक है। तो यहाँ पर इनको अब आप अपनी मर्जी से एडजस्टमेंट जो है वो इनकी आप कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल टी कर लें, थोड़ा सा इसको मजीद रोटेट कर दें, क्योंकि मैंने वो कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट किया हुआ है, बल्कि हाँ जी, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट किया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर इनको आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर लें। बाकी मजीद चीजें जो है वो आप इसमें अपनी मर्जी से सारी ऐड कर कर अपने इस थंबनेल को कंप्लीट कर सकते हैं। इंशाल्लाह जिन दोस्तों को ये लेयर्स और ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट और जो है वो मास्किंग वगैरह इन सारी चीजों में इश्यूज आता है, इंशाल्लाह इनका जो ट्यूटोरियल्स हैं वो मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा, ताकि जो दोस्त इस्लामिक कंटेंट पे काम करते हैं उनको ये बेसिक से सारी चीजें आ जाएं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। खुदा हाफिज।